Shifting our focus to Bihar, now as the battle for Bihar heats up, independent MP Pappu Yadav spoke exclusively to our national editor Pranesh Roy. Listen in for his take on the unfolding political storm in Bihar. This is a special broadcast on Times Now. We are now joined by Pappu Yadav. He needs no introduction. पप्पू यादव जी, टाइम्स नाउ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे पहला सवाल ये पूछता हूं कि कल जब महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो एक चेहरा जो उसमें नहीं था वो था राहुल गांधी का। ये सवाल मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपने कई बार कहा है कि बिहार में अगर कोई लड़ाई है तो वो मोदी और राहुल की लड़ाई है और राहुल के चेहरे पे वोट पड़ेंगे। देखिए, राहुल गांधी जी के लिए चेहरा हो ना हो, राहुल गांधी जी एक मुद्दा हैं। राहुल गांधी जी संघर्ष के प्रतीक हैं। राहुल गांधी जी ने जिन विचारों को एसएससी यूपीएससी में आके लड़े, राहुल गांधी जी यहाँ पलायन के मुद्दों पर लड़े, राहुल गांधी जी अत्यंत पिछड़ी जाति के मुद्दों पर लड़े, राहुल गांधी जी एसटी एससी के मुद्दों पर लड़े, राहुल गांधी जी यहाँ मखान और मक्का के मुद्दों पर लड़े, आग के लड़े, एसआईआर के मुद्दों पर लड़े। तो सवाल उठता है कि महागठबंधन का सबसे बड़ा नेता देश में कौन? राहुल गांधी जी। अब उनके लिए तो छोटी बात है ये फोटो या तस्वीर, जिनके लिए कुर्सी कोई महत्व नहीं रखता, प्राइम मिनिस्टर का महत्व नहीं रखता, उसके लिए क्या महत्व है भाई? उसकी चिंता आपको क्यों हो रही है? जब राहुल गांधी जी अपने पार्टी को इतना सेक्रीफाइस, दो प्रेजेंट सीट को खत्म कर दिया राहुल गांधी जी ने, कहा कि नहीं चाहिए, दे दो ताती था तुम्हारा, हम सेक्रीफाइस करेंगे। उन्होंने गठबंधन धर्म के लिए कह दिया, दे दो महाराजगढ़, हम सेक्रीफाइस करेंगे। उन्होंने एक भी अपने पार्टी में बेटा बेटी नाती नतनी समधीन समधा समधो बीबी किसी को टिकट नहीं होने दिया। उन्होंने एक भी अपराधी माफिया को टिकट नहीं होने दिया, एक भी गलत लोगों को टिकट नहीं दिया। सभी लोगों ने अपराधी से बर्बाद 60% बीजेपी और उनके गठबंधन ने अपराधी को टिकट दिया। लेकिन हमारे यहाँ तो एक भी नहीं मिली हमारे पार्टी में। नहीं तो पप्पू यादव जी, आप जो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने एक तरह से सैक्रिफाइस कर दिया, कुछ लोगों का यह मानना है कि ये कोई सैक्रिफाइस नहीं है, उन्होंने सरेंडर कर दिया, उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। तेजस्वी यादव ने कह दिया, मैं हूं मुख्यमंत्री का चेहरा, सिर्फ मेरी तस्वीर लगेगी, आपको रहना है तो रहिए, नहीं तो आप जाइए। देखिए, एक बात बोलूं, मोदी जी की औकात नहीं हुई कांग्रेस मुक्त करने की, और मोदी जी से दुनिया में जब कोई डरे नहीं। राहुल गांधी जी जिनकी सदस्यता चली गई, जिनका घर छीन लिया, जिनकी सुरक्षा छीन ली, मतलब क्या नहीं छीना गया राहुल गांधी जी का? क्या मतलब क्या? और उसके बाद जब वो नहीं डरे थके, 4 यात्रा करते रहे, इतनी छोटी बात आप करते हो, राहुल गांधी जी को कह दिया तो राहुल गांधी ने बर्दाश्त कर लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। राहुल गांधी जी के लिए देश में संविधान और लोकतंत्र सबसे बड़ा मुद्दा है, उनका अपमान नहीं। और राहुल विचारधारा कभी अपमानित नहीं होता है। नहीं तो आप मान रहे हैं ना पप्पू जी, स्ट्रक्चर है जो देश, तो पप्पू जी आप ये मान रहे हैं कि उनका तस्वीर वहां नहीं होना एक तरह से अपमान है, लेकिन राहुल गांधी दिल के इतने बड़े हैं कि उन्होंने ये अपमान भी स्वीकार कर लिया। नहीं, ना कोई अपमान नहीं है। राहुल गांधी जी के लिए अपमान मुद्दा ही नहीं है, कोई अपमान नहीं है। वो नेतृत्व तय करता है कि क्या होना है, कोई अपमान नहीं है। राहुल गांधी जी ने ओबीसी, ईबीसी और हमारे नेता गहलोत जी ने कह दिया कि अभी हम और भी डिप्टी सीएम हम बनाएंगे, जिसमें एसटी एससी होंगे और माइनॉरिटीज के लोग होंगे। 2 डिप्टी सीएम और हम लोग बनाएंगे। ये बात तो उसी दिन घोषणा कर दी। नहीं, घोषणा तो कर दी थी, घोषणाएं तो बहुत सारी हुई। देखिए, मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी के अगर सबसे कोई करीबी है बिहार में और कद्दावर नेता, तो उसमें सबसे पहला नाम आपका आता है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं
कि राहुल गांधी का तस्वीर नहीं होना यह कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि जो चुनाव है उसमें संदेश क्या जा रहा है लोगों को कि अगर राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं जो इतनी रैली कर चुके हैं, सभाएं कर चुके हैं, तो उनका तस्वीर क्यों नहीं है। लेकिन मैं दूसरा सवाल आपसे ये पूछता हूं पप्पू जी कि ये बताइए कि डेप्यूटी सीएम का जो अनाउंसमेंट है वही एक कर देते कि कांग्रेस का भी एक डेप्यूटी सीएम होगा, वो भी नहीं हुआ। भैया एक बात सुनिए, एक तो मैं राहुल गांधी जी के बहुत करीबी नहीं हूं, मैं उनकी आइडियोलॉजी को और उनका बहुत सम्मान करता हूं। हम दूर दूर तक अभी तक किसी के करीबी नहीं है, किसी ने हमको आज तक कुछ मिला नहीं, तो बेकार की बात है। अब बात रही है कद्दावर नेता, तो मैं इस बिहार का एक सेवक हूं, बेटा हूं, नेता तो कभी हूं ही नहीं और कभी बनने की चाहत भी नहीं है, इसको समझिए। मैं बार बार कहता हूं कि राहुल गांधी जी अपने चित्र से या उनकी फोटो होगी तब इस देश और दुनिया में जो राहुल गांधी जी आज युवाओं के, गरीबों के, किसानों के, बेटियों के आइकॉन बन चुके हैं देश के हर एक हिस्सों में, तो ये मुद्दा ही नहीं, इस मुद्दों को हटा दीजिए और सभी गठबंधन का रहना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। नहीं तो